तो नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कोई ऐसा शख्स भी है कि जो जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाए? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, मेरे साहबा वो एक शख्स है, मेरी उम्मत में वाहिद एक शख्स है जो हर शख्स अपने अमल के बिहाफ पर एक दरवाजे से उसको आवाज़ दी जाएगी, लेकिन वाहिद मेरा अबू बकर वो है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ता आवाज़ देगा, अबू बकर जन्नत में तशरीफ़ ले आए। आज के जुम्मतुल मुबारक में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके औसाफ, आपकी सिफ़ात, आपके अंदर जो अल्लाह ने खूबियाँ रखी थी और आपके अखलाक और किरदार के बारे में मुख्तसर सी बात होगी। दुआ है अल्लाह ताला हमें सुन सुनाकर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मौज़ूद सामीन मोहतरम, मैंने सूरह तौबा की आयत नंबर 40 तिलावत की है। ये आयत मुबारक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान और आपके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ गार में वक़्त गुजारने का तज़किरा कुरान ने ख़ुद किया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला वो हैं कि जो खाली हुज़ूर के सहाबी नहीं बल्कि ऐसे सहाबी हैं कि जिनके किरदार को देखकर लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती थी, जिनके गुफ्तगू, जिनका अंदाज़े तकल्लुम, जिनका लोगों से मिलना जुलना, जिनका सीरत व किरदार लोगों के दिलों में नबी पाक की मोहब्बत और बढ़ा देती थी। जैसे बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दुनिया विच रख फरीदा ऐसा बैन खलोण, दुनिया विच रख फरीदा ऐसा बैन खलोण, तू होवें ते लोकी हसन, तू ना होवें ते रोण। आप किसी माशरे में रहें, आपकी वजह से लोगों के अंदर खुशी पैदा हो, लोगों को आपकी वजह से सुकून मिले, आपकी वजह से राहत और चैन का सामान बने आप, तो आप ऐसी ज़िंदगी गुजारें और जब आप दुनिया से जाएं तो लोग आपको याद करके रोएं कि यार क्या आदमी था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ये जो शेर बाबा फरीद का है, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक अमली पहलू था उनके अंदर मौजूद, कि जब तक आप रहे तो लोग आपको देखकर खुश होते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम ने एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को चीज़ खाने को दी, तो आप को पेश की, तो उसकी कमाई हलाल होती थी आम तौर पर, क्योंकि वो ग़ुलाम काम करता था। चनाचे आपने हलाल कमाई समझते हुए उसको खा लिया। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में उससे पूछा, भाई ये आज ये जो तू मुझे खाना ला कर खिलाया है वो स्पेशल चीज़, तो ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तो उसने कहा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने के उस ग़ुलाम ने, कि मैंने दौरे जालियत में एक शख्स के लिए कहानत कही। कहानत ये होता है कि लगता है ये बंदा जो है ना ऐसा हो जाएगा, जैसे नजूमी हज़रात करते हैं ना, ये होती है कहानत, या हाथ देखकर कि ये हाथ की लकीरें ये कह रही हैं, ये कह रही हैं, ये होती है कहानत। और जैसे किसी ने कहा हो और वैसे हो जाए, ये कहानत होती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस ग़ुलाम ने कहा कि जी मैंने किसी के बारे में कहानत कही थी, एक बात कही थी, वो बात सच हो गई। मैंने तो ऐसे ही कहा था अपनी तरफ से और वो बात सच हो गई। उस बंदे ने मुझे इसके एवज़ में, क्योंकि ये बात सच्ची हुई, उसने मुझे पैसे दिए। अब मैंने वही पैसे लाकर आपकी खिदमत में पेश किए, यानी आपको चीज़ ला के खिलाई। हज़रत अबू सिद्दीक़ ने फरमाया, कहानत कहने वाला जो शख्स है वो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में नापसंद है। फरमाया कहानत किसी का जनाब हिसाब किताब लगाना नजूमियों की तरह, या किसी का हाथ देखना, पामस्ट बैठे होते हैं सड़कों के किनारे, लोगों की तकदीर का हाल बता रहे होते हैं जिनको अपनी तकदीर का इल्म नहीं है। तो नबी हुज़ूर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि ये जो तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुमने पहले बताना था ना। आपने अपने हलक के अंदर उंगली डाली और जब कह आई वो सारा खाना आपने फेंक दिया वापस।
आपसे कहा कि ये तो खाना था, आपने फरमाया हराम कमाई पर पला हुआ जो गोश्त है अल्लाह ताला ऐसे जिस्म को जहन्नुम की आग में जलाएगा, और अबू बकर जहन्नुम की आग में नहीं जाना चाहता। वो अबू बकर जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बारी जन्नत की बिशारत दी है, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रज़ी अल्लाह ताला ने वो सारा जो है ना गोश्त, वो जो खाना खाया था वो फेंक दिया। हम तो आजकल के मुसलमान हैं जो सिर्फ नाम के रह गए। ये सिर्फ नाम और किरदार मुसलमानों वाला नहीं है। हम तो जो आए हड़प करी जा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। कोई गंदम ज़ख़ीरा कर रहा है, कोई चीनी ज़ख़ीरा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और हराम कमाई पेट भर नहीं रहा किसी का। हुज़ूर ने फरमाया अगर बंदाए आदम को, बनी आदम को 2 सोने की वादियाँ, 1 सोने की वादी मिले तो वो कहेगा एक और मिल जाए, सोने की वादी। तो फरमाए इंसान का पेट सिवाय कब्र की मिट्टी से और कोई शय नहीं बढ़ सकती। बंदे का पेट जो है ना कब्र की मिट्टी भरेगी। पैसा पैसा बस जमा करने में लगे हुए, पैसा जमा करो भाई, और कोई ज़िंदगी का मकसद कोई दूसरा बनाया है नहीं। ना आजकल की जो है यंग जनरेशन ने ना ऐसे अपना कोई ज़िंदगी का और कोई मकसद बनाया, ना ही उदेड़ उम्र लोगों ने, बस पूरी ज़िंदगी पैसा कमाना है। पैसा तो एक वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन मुसलमान ने उसको जीने का मकसद बना लिया। ज़िंदगी का मकसद और है और ज़िंदगी की ज़रूरत और है। पैसा हो, दुनिया का मालो असबाब हो, इसको ज़रूरत की हद तक रखो तो ठीक है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़िंदगी का मकसद बन जाए तो वो हाल होता है जो आज हम पाकिस्तान के मुसलमानों का हो रहा है। कोई आटा जनाब शॉर्ट कर रहा है, कोई चीनी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पता नहीं है। हुजूर ने फरमाया जिस कौम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग होंगे, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, सामाने तिजारत वो छुपाएंगे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उस कौम में ताउन का मर्ज़ पैदा कर देगा, और उस कौम के अंदर फरमाया इस तरह की बीमारियां वो जन्म लेना शुरू कर देंगी जिसका नाम लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। आज देखो ना, जितने बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं, किसी को शुगर है, किसी को क्या बीमारी है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को एड्स लगी हुई है। तो जनाब ये बीमारियां क्यों लगती हैं? जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो बारह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह के आदमी नहीं थे कि एक ज़र्रा भी अपने पेट में हराम माल का नहीं डालते थे। ये थे सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो अपने पेट में माले हराम से अपने आप को बचाते थे, अपनी ज़ुबान को, अपने पेट को। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कमालात हासिल हुए जो सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने बयान किया। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जो खाली ज़ुबानी कलामी आशिक नहीं थे, बल्कि उनके किरदार में, उनकी गुफ्तार में, उनके चाल चलन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत झलकती थी। अब ये सीरत कैसी झलकी? पहले अल्लाह के नबी के लिए कुर्बानी दी। देखिए दुनिया में कोई भी शय कुर्बानी के बगैर नहीं मिलती। पैसा कमाने वाला भी अपना वक़्त खर्च करता है, ज़िंदगी लगाता है तो पैसा आता है। इल्म पढ़ने वाला भी इल्म में वक़्त लगाता है, दुनियादारी छोड़ता है तो इल्म पढ़ पाता है। फौजी कमांडो बनने के लिए भी वो भूखे और मुशक्क़तें झेलता है तो उसको कमांडो का और जनरल का और मेजर का ओहदा मिलता है। तो इसी तरह बिला तशबीह और बिला तमसील नबी का इश्क भी तभी मिलता है जब नबी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करें। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने खाली हुजूर का कलमा पढ़ना ही ज़िंदगी का खाली मकसद नहीं समझा। कलमे का तकाजा क्या है? फ़इन्ना अबी व वालिदी व इर्दी लिइर्दी मुहम्मद मिनकुम विकाउ। अर्ज़ के रसूलुल्लाह, मेरा माल, मेरी जान, मेरी इज़्ज़त और आबरू सब कुछ अल्लाह के नबी पर कुर्बान। यानी नबी पर खाली कुर्बान नहीं, करके दिखाया, प्रैक्टिकल। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को हुजूर ने फरमाया, अबू बकर एक रात आएगी जब मैं और मेरा एक साथी हम मक्का से मदीना जाएंगे। हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को डायरेक्ट भी नहीं कहा। आशिक तो होता ही वो है ना जो अपने मालिक की बात इशारों में समझ जाए।
वो कैसा आशिक है जिसको डायरेक्ट बताया जा रहा भाई नमाज पढ़, जी टाइम कोई नहीं, है चंगा आशिक है। जिसको कहेगा भाई चेहरे को दाढ़ी सुन, हुजूर की सुन्नत से सजा, अपने अखलाक को दुरुस्त कर, हुजूर की सुन्नत है, और लोगों के साथ अमानत में खयानत ना कर, हराम ना खा, कहता है यार मौलवी साहब बड़ा मुश्किल है, लेकिन है नबी का आशिक। ये किस तरह का आशिक है? सिद्दीक अकबर को सिर्फ इशारा था, हुजूर ने फरमाया, डायरेक्ट नहीं कहा कि अबू बकर तुमने चलना है मेरे साथ, इशारतन कहा एक बंदा होगा। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं वो रात आ गई जिस रात हुजूर ने जाना था। हज़रत अली को बिस्तरे पर सुलाया अपने, फरमाया अली सुबह अमानतें देकर आ जाना, और चल दिए सिद्दीक अकबर के घर की तरफ। हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दस्तक नहीं दी, अबू बकर सिद्दीक ने दरवाज़ा खोला, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तैयार है, सवारी तैयार, खाना पीने की ज़रूरियात जो चीज़ें हैं वो तैयार, और चल दिए मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो पूछा अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें रात को लेने आना है? एक एक तो मदीने की तरफ जा रहे थे छुप छुप के सहाबा इकराम हिजरत करके, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह आपने औरों को तो कहा कि तुम भी जाओ मदीने, तुम भी जाओ, मुझे नहीं कहा। तो मेरा ये यकीन था जिस शख्स के बारे में हुजूर फरमा रहे कि वो मेरे साथ होगा वो और कोई नहीं, बल्कि मैंने गुमान किया वो अबू बकर खुद ही होगा। ये है कुर्बानी। और फरमाया अबू बकर क्या तुम उस रात से आज तक रात को इंतज़ार करते रहो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं हर रात जब से आपने फरमाया उस रात से लेके आज तक रात को सोया नहीं, इसी गुमान में शायद आज ही हुजूर आ जाएं, और आज ही मैंने कहा अगर सरकार आ गए और मैं लेटा रहूं, मैं सोया रहूं और हुजूर मेरी वजह से इंतज़ार करें तो मेरे आका को कहीं तकलीफ ना हो जाए। पहले सब कुछ तैयार किया। जब गारे सोर में पहुंचे, मदीना मुनव्वरा की तरफ हुजूर चल दिए और गारे सोर में क़याम करना था, ठहरना था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होने लगे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह रुक जाइए, मैं पहले अंदर से सफाई कर लूँ। सफाई की, जगह बनाई और एक एक सुराख को बंद किया। सिद्दीक़ अकबर ने एक एक सुराख को बंद कर दिया, सिर्फ तहबंद अबू बकर सिद्दीक का रह गया, कमीज़ के सारा कपड़ा सुराखों में, एक सुराख बच गया। ज़ाहिर बात है जिस्म का पर्दा भी तो करना था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर नबी के यारे गार, सरकार के यारे मज़ार, ये वो सिद्दीक है जिन्होंने अपना तन मन धन नबी पर कुर्बान किया। अपने नबी पर सब कुछ कुर्बान करने का नाम ईमान है, नबी पर सब कुछ फिदा करने का नाम इस्लाम है, ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क असल में ये है। हम तो अपने नबी के कहने पर अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना लेन देन, अपने मामलात ज़िंदगी नहीं बनाते, सिर्फ नाम के हम आशिक़ रसूल हैं। इश्क़ रसूल तो यही कहता है कि नबी पाक ने जिस चीज़ का हुक्म दिया उसको थाम लो, और जिस चीज़ से अल्लाह के नबी ने मना किया उससे रुक जाओ। अब सिद्दीक़ अकबर नबी अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाया गार में, और सिद्दीक़ अकबर की गोद है और सर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हुजूर का सर है सिद्दीक़ अकबर की गोद में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे, आंखें बंद है, और एक सुराग पर अबू बकर सिद्दीक़ ने एड़ी रखी हुई है कि कहीं ये ना हो कि एड़ी में से कोई कीड़ा मकोड़ा कोई चीज़ निकल आए, क्योंकि अंधेरा था, पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ पर एड़ी रखी और अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के वफ़ादार अब बैठे हुए हैं, हुजूर का चेहरा तक रहे हैं। अचानक किसी शय ने जैसे काट लिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी एड़ी नहीं उठाई, रोने लग पड़े। हुजूर की आंख खुली, फरमाया अबू बकर रोने का सबब क्या है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह किसी शय ने लगता है पाँव पे डस ली है, ये सुराग बंद करने की जगह मौजूद नहीं थी तो मैंने अपनी एड़ी रख ली। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो एड़ी लेकर आओ। जब एड़ी हटाई अंदर से सांप निकला। सांप को पूछा कि ये तुमने मेरे मानने वाले मेरे आशिक अबू बकर सिद्दीक़ को क्यों डसा है? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई हल तो नहीं था, मैं 500 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पर बैठकर सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जिंदाबाद। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का या रसूलल्लाह ये इनका पाँव रुकावट बन रहा था,
तो मैंने तो आपका दीदार के लिए इतना वक्त गुजारा, आज आप और मेरे दरमियान इसका पाँव, आपके आशिक का पाँव रुकावट था, तो मैंने हटाने के लिए इस पर डस दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे एक नबी ने कहा था कि यहाँ पर वो आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे, मैं तब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह के नबी का प्यार उस सांप जितना भी नहीं है तो तू सांप से भी बदतर है। और कम से कम रब से अल्लाह के नबी का प्यार उस सांप जितना ही मांग लो जो अपने नबी के इंतज़ार में कितने 100 साल इंतज़ार करता रहा कि कभी हुजूर का भी गुज़र होगा यहाँ से। तो मैं कहता हूँ उस बंदे का दिल जिसमें इश्क़ रसूल नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगन और हुजूर के साथ इखलास जिस दिल में नहीं है, वो दिल तो उस सांप से भी ज़्यादा गया गुजरा है। सांप भी अपने नबी की पहचान रखता है, नबी से मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपने नबी से हमारा प्यार हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उस सांप जितना भी नहीं है। वो तो फिर भी नबी के लिए कुर्बानी दी ना। वक़्त इश्क मांगता ही कुर्बानी है, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, वक़्त की कुर्बानी, ठीक है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी। इश्क तो मांगता ही कुर्बानी। नबी का इश्क हो तो वो तो मांगता ही कुर्बानी है। आप अल्लाह और नबी के लिए इश्क का दावा कर रहे हैं, इश्क का तकाजा ये है कि जिस नबी से इश्क का तुम दावेदार हो उस नबी के लिए तुमने कुर्बान क्या किया है। नमाजें तुमने अपने लिए पढ़ी हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हराम माल छोड़ा है, ये इश्क। हुजूर के कहने पर गुस्सा करना छोड़े, ये इश्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सुबह सुबह ठंडे पानी से वज़ू किया, ये इश्क। नबी अलैहिस्सलाम के कहने पर अपने अखलाक को आला किया, ये इश्क है। इश्क कहता है पूरा फने खां बन के फिरना। भाई हमारा इश्क अपनी ज़ात का इश्क कहता है पूरे प्रोटोकॉल ना फिरना है। नबी का इश्क कहता है आजिज़ी करनी है, ये है इश्क। नबी का इश्क मांगता है तुमसे आजिज़ी, नबी का इश्क मांगता है तुमसे आजिज़ी, तवाज़ो, अखलाक। नबी का इश्क मांगता है वक़्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी। इश्क तो मांगता ही बंदे से कुर्बानी है। और ये वाहिद हम जैसे आशिक हैं कमज़ोर, जो बग़ैर कुछ कुर्बान करने के नबी के इश्क के दावेदार हैं। तो अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर को मकाम भी क्या दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एड़ी करीब करो, एड़ी करीब की। हुजूर ने लौब दहन निकाला, सारे जहर का असर और तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो गई। नबी अलैहिस्सलाम का लौब दहन भी क्या कमाल रखता था। बीमार कोई आंखों में तकलीफ़ है उस पर हुजूर लगा देते थे। किसी की पाँव कट गया है, सहाबा का पाँव टूट गया, हड्डी टूट गई, हाथ में किसी की आंख निकल गई, हाथ में आंख पकड़ी हुई है, हुजूर ने लौब दहन लगा के ठीक किया, दुरुस्त हो गई। ये है मेरे नबी के लौब दहन, जिसको आप थूक कहते हो, लेकिन नबी का हो तो लौब दहन है। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन हुजूर ने यहीं पर वक़्त गुजारा। फिर मदीना तशरीफ़ लेके गए तो मदीना मुनव्वरा की बच्चियाँ, मदीना मुनव्वरा की औरतें अपने घर की छतों पर, बच्चियाँ मदीने की गलियों में खड़े होकर और दफ बजा कर पढ़ रही थी, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बच्चियों ने कहा तलाअल बद्रु अलैना, हम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर हम पर 14वीं का चाँद निकल आया है। वाजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, हमें इस अजीम नेमत पर कि हुजूर मदीने तशरीफ़ लाए, हम पर शुक्र अदा करना वाजिब हो गया। तो सिद्दीक़ अकबर हुजूर तशरीफ़ लाए तो मदीने वाले को समझ नहीं आ रही थी, मदीने के लोगों को, कि नबी कौन है और सिद्दीक़ कौन है, आका कौन है, ग़ुलाम कौन है, फ़र्क नहीं था। इतना हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे के असरात सिद्दीक़ अकबर के चेहरे में मुनक्किस हो गए। इसको सूफिया, बुजुर्गान दीन, अल्लाह के वली इस चीज़ को, इस कैफियत को कहते हैं तवज्जो इत्तेहादी। जब कोई वलीउल्लाह किसी आम बंदे को तवज्जो करता है
तो उसका हुलिया बुजुर्ग के हुलिये जैसा, उसका बोलना बुजुर्ग की तरह, उसकी वज़ाकता उसकी तरह, बिल्कुल दरमियान में पीर मुरीद का फ़र्क नहीं रहता। ऐसे लगता है पीर ही पीर साहब ही हैं। को वलीउल्लाह का जिसका मुरीद होगा समझते हैं ये वलीउल्लाह है, हालांकि होता वो मुरीद है। ये किस चीज़ का असर होता है? ये तवज्जो इत्तेहादी का। जो अल्लाह वाले की नज़र किस पर पड़ जाती है तो उसको भी अपने जैसा बना देती है। हुजूर ने ऐसे तो नहीं फरमाया, फरमाया मोमिन की जो मिसाल है वो खुशबू की तरह है, दूसरा मोमिन वाला भी ईमान वाला भी महसूस करता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सईदना सिद्दीक़ अकबर और अपने दरमियान जब फ़र्क सहाबा का ना हो सका, सहाबाई कराम को कि इन गुलाम कौन है आका कौन है, तो अबू बकर सिद्दीक़ महसूस कर गए। तो सईदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी चादर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के ऊपर छाँव कर दी और लोगों को बता दिया, लोगों मेरे चेहरे की रंगत हुजूर की तरह हो गई, चेहरा का जो है वज़ाकता सरकार की तरह हो गई, लेकिन मैं चादर रख कर ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ग़ुलाम हूँ, आका ये हैं। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर चादर लेकर खड़े हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम तस्करा फरमा रहे थे, एक मरतबा फरमाया कुछ लोग जन्नत में जाएंगे जो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं वो बाबू सलात से जाएंगे, कुछ हैं वो बाबू सदक़ात से जाएंगे, कुछ है बाबू रैयान से। जन्नत के दरवाज़ों के मुख्तलिफ नाम हैं। जो जितना अमल कोई ज़्यादा करेगा वो उसी नाम वाले दरवाज़े से जाएगा। जो ज़्यादा सदका करता है बाबू सदक़ात है, सदक़े देने वाले लोग उसमें से जाएंगे जन्नत। तो नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कोई ऐसा शख्स भी है कि जो जन्नत के हर दरवाज़े से बुलाया जाए? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, मेरे साहबा वो एक शख्स है, मेरी उम्मत में वाहिद एक शख्स है जो हर शख्स अपने अमल के बिहाफ पर एक दरवाजे से उसको आवाज़ दी जाएगी, लेकिन वाहिद मेरा अबू बकर वो है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ता आवाज़ देगा, अबू बकर जन्नत में तशरीफ़ ले आए। और फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहले जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा मेरे बाद वो अबू बकर सिद्दीक़ है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम व मर्तबा। अल्लाह ने इतनी अज़मतें सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई। सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया? अपने नबी के नाम पर माल, जान, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ कुर्बान किया। मक्का वाले सारे हुजूर के ख़िलाफ़ हो गए, अकेले सिद्दीक़ अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने के लिए काफ़िर आ रहे और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे लड़ पड़े। हत्ता कि पूरे मक्का वालों ने इतना सिद्दीक़ अकबर पर ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया, इतना उनको मारा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का चेहरा सूज गया, चेहरा पहचाना ना जाए और हज़रत अबू सिद्दीक़ बेहोश हो गए। होता यूँ है कि इंसान जब भी कभी तकलीफ़ से बेहोशी से बाहर आता है तो पूछता है, हाँ भाई क्या बना, मुझे ज़्यादा तकलीफ़, मुझे ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? जब अस्पताल में भी कोई किसी बड़े एक्सीडेंट से होश में आता है तो अपने ही पूछता है सबसे पहले। लेकिन सिद्दीक़ का इश्क़ रसूल देखिए, जैसे ही होश आया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से, अपनी वालिदा से पूछते हैं, अम्मा जान, अब्बा जान ये बताएं, मेरी बात छोड़िए, मेरी जो भी हालत है बताए मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। ये है अपने नबी से मोहब्बत। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह सब कुछ अपने नबी पर कुर्बान किया, अपने नबी पर अपनी जान, माल, सब कुछ। ये है सिद्दीक़ अकबर। हुजूर ने जंगे तबूक पर माल मंगवाया, चलो भाई चंदा लेके लाओ। मस्जिद नबी में जंग के लिए, जैश-ए उसरा जंग के लिए हुजूर ने सामान मंगवाया, सारे सहाबा लेकर आए। हज़रत उमर ने फरमाया, आज तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ से मकाम और मर्तबे में आगे बढ़ जाऊंगा, आज तो मैं बढ़ जाऊंगा, आज तो अबू बकर सिद्दीक़ मेरे से पीछे रहेगा, वो मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकता। नेकी में सहाबा के मुकाबले लड़ाई झगड़े हुए नहीं थे, सहाबा के मुकाबले आपस में नेकी और परहेजगारी में थे कि कौन ज़्यादा अमल करता है। लोगों मुकाबलेबाजी करनी है तो अमल में करो, दुनियादारी में मुकाबलाबाजी किस चीज़ की, पैसे दौलत में मुकाबलाबाजी किस चीज़ की, शोहरत में मुकाबलाबाजी किस चीज़ की। मुकाबलाबाजी करनी है तो देखो भाई इसमें करो कि आज एक कुरान की तिलावत मैं मुझसे ज़्यादा कौन करता है, मैं ये देखता हूँ, इसमें
काफलाबाजी करें। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर आए आधे घर का सामान लेकर, अबू बकर सिद्दीक़ आए सारे घर का सामान ले आए। तो पूछा अबू बकर घर के लिए कुछ छोड़ के आए हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह घर के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है, बकाया सब कुछ ले आया हूँ। तो इसलिए हज़रत उमर फरमाया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने आसमानों की तरफ देखा, बीबी आयशा को फरमाया आयशा, हज़रत आयशा ने सवाल किया या रसूलल्लाह कोई ऐसा शख्स भी है कि आसमान के तारों के बराबर जिसकी नेकियां हों? देखे मेरे नबी का इल्म, मेरे नबी का इल्म देखिए। हुजूर कह सकते थे अभी अल्लाह से पूछ के बताता हूँ, लेकिन मेरे हुजूर ने बिला तामुल बगैर रुके फरमाया आयशा एक शख्स ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। और फरमाया पूछा या रसूलल्लाह वो कौन? फरमाया वो उमर है। हज़रत आयशा सोच रही कि शायद मेरे वालिद का हुजूर नाम लेते, लेकिन हज़रत आयशा मायूस हुई। तो फरमाया आयशा तुम जानती हो उमर की पूरी ज़िंदगी की नेकियां, फरमाया अबू बकर की गार वाली नेकी के बराबर भी नहीं कर सकती। अबू बकर की एक गार वाली नेकी उमर की पूरी ज़िंदगी के नेकियों से भी बढ़कर है। इसलिए हज़रत उमर फरमाया करते थे अबू बकर पूरी ज़िंदगी की नेकियां ले ले मेरी, एक गार वाली नेकी मुझे दे दे। ऐसा शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी, हज़रत उमर का क्या मकाम है, फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। लेकिन उमर क्या फरमा रहे हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कह रहे हैं पूरी ज़िंदगी की नेकियां अबू बकर सिद्दीक़ को मिल जाए और मुझे अबू बकर की गार वाली नेकी मिल जाए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था मेरे बाद, फरमाया मैंने अपने बाद जितने लोगों ने मुझ पर एहसानात किए मैंने सबका एहसान का बदला दुनिया में दे दिया। वही सिद्दीक़ अकबर हैं जिनके एहसानात का बदला क़यामत को मेरा रब उनको देगा। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ का शुक्र करना, अबू बकर सिद्दीक़ का शुक्र अदा करना कि अबू बकर सिद्दीक़ का शुक्र है उन्होंने हमारे नबी की खिदमत की, उनके लिए दुआ करना फरमाया मेरी उम्मत पर वाजिब है कि वो अबू बकर सिद्दीक़ का शुक्रिया अदा करे। क्यों? मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं बनता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार बन सकता। ये हदीस पाक है हुजूर की। तो जो बंदों का शुक्र, तो अबू बकर सिद्दीक़ का हम शुक्र क्यों अदा करते हैं? उन्होंने हमारे सरकार की खिदमत की है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत की है। इंशाल्लाह अभी एक जुमा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत का कि आपने हुजूर के जाने के बाद उम्मत के लिए क्या क्या किया है, इंशाल्लाह अगले जुमे इस पर गुफ्तगू होगी। दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।